हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में जो है हम लोग वन लाइन क्वेश्चंस जो है वन लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे और पूरे विश्व की भूगोल को जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी हर एक कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला देखिए कि सौर मंडल के खोजकर्ता जो है ये आपका कोपरनिकस है, जबकि ग्रहों की अगर हम लोग ग्रहों के नियम के प्रतिपादक कौन है, तो ये आपका कैप्लर ने किया था। ठीक है, कैप्लर ने किया था। देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है ये बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है ये कौन सा है, तो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। देखिए, सूर्य से सबसे निकट स्थित जो रहता है, सूर्य से सबसे नज़दीक जो रहता है वो आपका बुध रहता है। ठीक है, और सबसे दूर में कौन रहता है, तो वरुण रहता है, याद रखिएगा। देखिए, अगर हमें पूछा जाए कि सावधानिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो भाई सावधानिक चमकीला ग्रह जो होता है ना ये आपका शुक्र है। और बिना उपग्रह वाला ग्रह जो है ना ये बुध और शुक्र है, यानी बुध और शुक्र में कोई ग्रह नहीं है। ठीक है ना, यानी कोई उपग्रह नहीं है। तो याद रखिएगा, बिना उपग्रह वाला ग्रह जो है ये आपका बुध और शुक्र है। देखिए, सौरमंडल की सबसे भारी जो है ना ये आपका ग्रह जो है बृहस्पति है। और अगर सावधानिक जबकि सावधानिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है, यानी सबसे ज़्यादा ग्रह किस में है, तो ये आपका शनि ग्रह में है। तो ये आपको याद रखना होगा कि सबसे ज़्यादा ग्रह जो है ये कौन सा ग्रह में है, तो ये आपका शनि ग्रह में है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, यानी सबसे सामने कौन सा है पृथ्वी का, तो ये आपका शुक्र है। देखिए, अगर हम लोग देखें कि लाल ग्रह के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। पीला ग्रह और शीत ग्रह किसको कहते हैं, तो इसको हम लोग बृहस्पति को कहते हैं, याद रखिएगा। बृहस्पति ग्रह को जो है ना हम लोग पीला ग्रह कहते हैं और शीत ग्रह कहते हैं। और ये लाल ग्रह जो है ये हम लोग मंगल को कहते हैं। देखिए, हरा ग्रह जो रहता है ना ये वरुण को कहते हैं, जबकि जीवाश्म ग्रह जिसको किसको कहते हैं, तो चंद्रमा को कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए, लेटा हुआ ग्रह के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो वरुण को जो है ना हरा ग्रह के नाम से भी जानते हैं, और हम लोग लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी वरुण को जानते हैं। देखिए, भोर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की बहन। ठीक है, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं, तो भाई ये शुक्र ग्रह को कहते हैं। ठीक है, तो डियर यहाँ पे वन लाइन से जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ को हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं कम से कम टाइम में। ठीक है, तो नेक्स्ट ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है ना ये आपका चंद्रमा है। देखिए, सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है ना ये गैनीमेड है, जो कि आपका वनस्पति का एक उपग्रह है। सॉरी, थोड़ा सा ये हमको बार बार बृहस्पति को वनस्पति बोल रहे हैं, सॉरी फॉर डैट, रियली सॉरी। ये बृहस्पति जो है ग्रह, इसका उपग्रह जो है ये आपका गैनीमेड है। और गैनीमेड जो है ना ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो आपको याद रखना होगा कि सौरमंडल का सबसे उपग्रह बड़ा जो है उपग्रह कौन सा है, तो ये आपका गैनीमेड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, जो कि आपका बृहस्पति का उपग्रह है। देखिए, जबकि छोटा उपग्रह जो है ना सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो ये आपका डिमोस है, और ये आपका मंगल का उपग्रह है। किसका है, मंगल का उपग्रह है। देखिए, सूर्य का सबसे निकटतम तारा किसको कहते हैं हम लोग, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी को कहते हैं। और पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है, तो सूर्य है। तो देखिए, सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, तो ये आपका सूर्य है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, सूर्य का सबसे निकटतम देखिए, अगर देखा जाए कि सावधानिक चमकीला तारा कौन सा है, तो ये आपका साइरस है। ठीक है, याद रखे रहेगा ना कि सावधानिक चमकीला तारा जो है साइरस है। तो देखिए, अगर आप देख रहे हैं ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए, जैसे कि चमकीला ग्रह कौन सा है, तो साइरस है। निकटतम तारा कौन सा है, तो सूर्य है। ठीक है, इस तरीके से। अगर मंगल ग्रह के लाल होने का कारण कौन सा है, तो आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, याद रखिएगा, आयरन ऑक्साइड के कारण जो है मंगल ग्रह जो रहता है ना ये आपका लाल होता है। नेक्स्ट है वल्य युक्त ग्रह शनि है, और शनि के वलयों की खोज जो है गैलीलियो ने की थी। याद रखिएगा, वल्य युक्त ग्रह कौन है, तो शनि है। और शनि की वलयों की खोज किसने की थी, तो गैलीलियो ने की थी। ठीक है, देखिए, शनि की चारों ओर ना वैल्यू की संख्या 7 है, इस तरीके से। ठीक है, 7 है। और हमारे सौरमंडल के कुल 4 ग्रह वल्य युक्त है, यानी वल्य युक्त कौन सा ग्रह है, तो बृहस्पति है, शनि है, वरुण है, और आपका अरुण है और वरुण है। ठीक है, इसमें जो है कोई वल्य नहीं होती है। अगर पूछा जाए तो शनि के चारों ओर जो रहता है ना वल्य की संख्या
संख्या जो रहता है 7 है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये आपका बुध है, जो कि सिर्फ 88 दिन में जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है शुक्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। ठीक है, तो ये शुक्र ग्रह किसके बीच स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। देखिए पृथ्वी की घूर्णन की दिशा जो है ना, ये आपका पश्चिम से पूरब की ओर है। ठीक है, पूछा जाता है कि पृथ्वी जो है ना किस दिशा में घूर्णन करता है? तो ये आपका पश्चिम से लेकर पूरब की दिशा में जो है घूर्णन करता है। देखिए पृथ्वी की दिशा के विपरीत चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र और वरुण जो है ना, ये इसका विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, मतलब ये पूरब से पश्चिम में लगाएगा। ठीक है, शुक्र और वरुण। नेक्स्ट है पृथ्वी की एकमात्र मंदाकिनी दुग्ध मेखला है। ठीक है, पृथ्वी की विश्वत व्यास देखिए 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुव व्यास जो है ना ये आपका 12,714 है। ठीक है, तो याद रखिएगा विश्वत व्यास की बात करें तो 12,756 और ध्रुव व्यास की बात करें तो 12,714। देखिए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है ना ये आपका नाभिकीय संलयन है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। देखिए सूर्य और पृथ्वी के मध्य स्थित 2 ग्रह है, ये आपका बुध और शुक्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह आता है, कौन कौन सा है? तो बुध और शुक्र है। देखिए आकाशगंगा की जो आकृति होती है ना, ये सर्पिलाकार है। ठीक है, सर्पिलाकार है। ठीक है, और बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये जो आगे का जो 4 ग्रह होता है ना, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, इसको हम लोग आंतरिक अंदर का और पार्थिव ग्रह कहते हैं। और जो बाहर का चार ग्रह जो होता है ना, बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, इसको हम लोग ग्रह और जोवियन ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा किस ग्रह को हम लोग पार्थिव ग्रह कहते हैं और किसको हम लोग जोवियन ग्रह कहते हैं। अगर हम लोग सूर्य से दूरी के अनुसार अगर ग्रहों का क्रम देखें तो सबसे पहले जो है ये आपका बुध है, फिर आपका शुक्र है, फिर आपका पृथ्वी है। ठीक है, फिर आपका मंगल है। ठीक है, तो इसी को जो है हम लोग आंतरिक कहते हैं, अंदर वाला, और पार्थिव ग्रह कहते हैं। बाकी ये जो बृहस्पति शनि अरुण और वरुण जो है ना, इसको हम लोग ग्रह ग्रह कहते हैं, जिसको हम लोग जोवियन ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है मतलब कि बढ़ते क्रम में दिखाया गया है। जैसे ये सूर्य है, फिर ये बुध रहेगा, फिर ये मंगल रहेगा, फिर ये शुक्र रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायग्राम लेके नहीं आए हैं, ये तो पता होगा आपको। ये फिर पृथ्वी है, फिर वरुण है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि इसका डिस्टेंस जो है बढ़ता जा रहा है। तो आकार के बढ़ते क्रम जो है ये आपका कौन कौन सा है? तो बुध मंगल शुक्र पृथ्वी अरुण बढ़ते क्रम में जो है आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में आपको बुध मंगल शुक्र पृथ्वी अरुण और वरुण अरुण शनि और बृहस्पति है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे सूर्य से दूरी ये जो भी हम आपको डायग्राम बताए थे, ठीक है, इसके अनुसार ये है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह का जो क्रम है ना, ये बुध शुक्र पृथ्वी मंगल इस तरीके से है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, आकार के अनुसार बढ़ते क्रम। ठीक है, यानी सबसे छोटा बुध, फिर उससे बड़ा मंगल, फिर उससे बड़ा शुक्र, फिर उससे बड़ा पृथ्वी, फिर उससे बड़ा वरुण, फिर उससे बड़ा अरुण, फिर उससे बड़ा शनि और सबसे बड़ा बृहस्पति। तो ये हो गया आपका आकार के अनुसार बढ़ते क्रम। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका डायग्राम को आपको यहाँ पे दिखाया, तो इससे आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आकार के अनुसार बढ़ते क्रम बोला है। नेक्स्ट है ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा जो है देशांतर रेखा है, और जबकि पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग अक्षांश कहते हैं। मतलब ये देख लीजिए, अगर ये आपका उत्तर है और ये दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है और ये आपका पूरब है, तो आपका ग्लोब पर जो दक्षिण से मतलब कि दक्षिण से अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण जो है, इसको हम लोग काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं, और पश्चिम से पूरब में ये जो रेखा है ना, इसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी जो है ना 111.332 किलोमीटर है, और ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितना होती है? 360। मतलब ये वाला जो है ना, ये जो रेखा होती है इसको 360 होता है, जबकि अक्षांश रेखा मतलब ये वाला जो रेखा होती है ना, ये 180 होती है। देखिए एक देशांतर के बीच का जो अंतर होता है ना, ये 4 मिनट का होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है ना, देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है, जैसे कि ये सूर्य
है, ये चंद्रमा है। इसके बीच जब पृथ्वी आ जाता है, ठीक है, इसके बीच जब आपका पृथ्वी आ जाता है सूर्य और चंद्रमा के बीच, तो इसको हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं और ये पूर्णिमा के दिन होता है। लेकिन जब चंद्रमा जो है ना, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है ना, ये आपका चंद्रमा, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं और ये अमावस्या के दिन होता है, ठीक है। तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, कब होता है, आपका 21 मार्च और 22 दिसंबर को, याद रखिएगा 21 मार्च और 22 दिसंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के मध्य होकर जाने वाली रेखा को जो है हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के मध्य अंतर कितना होता है, तो 5 घंटा 30 मिनट का होता है, ठीक है। कितना होता है, 5 घंटा 30 मिनट का होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ना कि पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन उत्तरी पर तथा दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा दिन होता है, तो ये आपका 21 जून होता है, ठीक है, सबसे लंबा दिन, और 22 दिसंबर होता है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन अगर हम लोग सबसे छोटा दिन पूछे तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध में जो रहेगा 22 दिसंबर हो जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो रहेगा वो आपका 21 जून रहेगा, ठीक है। तो किसी एक चीज़ को आप याद कीजिए, फिर उसका आप वाइस वर्सा कर लीजिएगा कि सबसे लंबा दिन जो रहता है उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये 21 जून और 22 दिसंबर होता है। अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो फिर आपका 22 दिसंबर 21 जून हो जाएगा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है ना, ये 4 जुलाई को होती है और इसी को हम लोग अपशोर कहते हैं, ठीक है, दरमियान होता है, अपशोर के दरमियान होता है। और सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम जो दूरी है ना, ये आपका 3 जनवरी को उपशोर के दरमियान होता है, ठीक है। अपशोर किसको कहते हैं, तो अधिकतम दूरी को, न्यूनतम किसको कहते हैं, सॉरी, उपशोर किसको कहते हैं, न्यूनतम दूरी को, जो कि 3 जनवरी को देखने को मिलता है। देखिए अपशोरिक और उपशोरिक को मिलाने वाली जो रेखा है ना, ये इसको हम लोग एप्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एप्साइड कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, यानी ऊपर का जो मिट्टी जो है जिसमें बालू मिट्टी पत्थर पाए जाते हैं, इसको हम लोग भूपट्टी कहते हैं। और पृथ्वी की भूपट्टी पर आपका सावधानिक मात्रा में जो तत्व पाई जाती है वो ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है और एल्यूमिनियम है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, ये किससे है, तो सियाल है, सीमा है, नीफे हैं, ठीक है। और तो याद रखिएगा सियाल, सीमे और निफेल, ठीक है। पृथ्वी का जो औसत घनत्व होती है ना, ये 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी की सतह के नीचे का जो द्रवीभूत सेल जो होती है ना, यानी पृथ्वी के अंदर जो रहता है ना द्रव्य होता है, जो कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और ज्वालामुखी के नेक्स्ट है आपका, ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है, जहाँ से ज्वालामुखी फटता है ना उसके मुख को हम लोग क्रेटर कहा जाता है। पानी हमेशा जो रहता है ना, जैसे कि जो उच्च दाब से जो है नीच दाब, यानी हाई टेम्परेचर से लेकर और हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की ओर आपका बहता है, मतलब कि ज़्यादा, ठीक है, और हाई टेम्परेचर से लेके आपका यहाँ पे देखिए उच्च दाब से लेकर निम्न दाब, मतलब हाई आपका प्रेशर इसको बोलेंगे, हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है आपका कि ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन अंडमान में स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ये कहाँ है, अंडमान में है। कंपीय तरंग सबसे पहले अधिकेंद्र पर पहुंचता है और भूकंप को मापने वाला जो यंत्र है ना, इसको हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं, मापने वाला यंत्र को। जबकि भूकंप की तीव्रता जो होती है वो हम लोग रिएक्टर स्केल पर मापते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है ना, इसको हम लोग क्षोभमंडल कहते हैं और सबसे ये आपका बाहरी जो परत होता है ये बहिमंडल होता है। देखिए मौसम परिवर्तन से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है ना, ये क्षोभमंडल में घटती है, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ घटती है, सौरमंडल में घटती है। देखिए सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करता है, ओजोन परत करता है, जो कि समताप मंडल का ऊपरी भाग करती है, ठीक है। पृथ्वी की रक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है, ठीक है, किसको कहते हैं, ओजोन परत को कहा जाता है। ओजोन परत को नष्ट करने वाला गैस जो है ये आपका
क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ओजोन परत को नष्ट करता है। जेट विमान तथा हवाई जहाज जो है ये कौन सा मंडल में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। रेडियो तथा संचार उपग्रह जो है आपका आयन मंडल में स्थित होते हैं। यात्री और उपग्रह जो है तथा उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा जो है बहिमंडल में करते हैं। ठीक है, बहिमंडल की जो प्रधान गैस है यानी सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, ये आपको बहिमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट है ज्वार भुट्टा उत्पन्न होने का कारण जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण है उसको उसी के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। वायु जो है ना ये आपका गैसों यानी बहुत सारे गैस इसमें रहता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, इसलिए गैसों का मिश्रण कहा गया है। जल वाष्प और CO2 जो रहता है ना पृथ्वी के ताप को जो रहता है बनाए रखता है। नेक्स्ट है वायु में जल की उपस्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। देखिए समुद्री लवणता में सावधानी मात्रा में क्या पाई जाती है, तो सोडियम क्लोराइड पाई जाती है। और क्यांत्रित चट्टान का निर्माण जो रहता है ये आपका अग्नेय और अवसादी चट्टान से होता है, याद रखिएगा। क्यांत्रित चट्टान का निर्माण जो है ये आपका अग्नेय और अवसादी चट्टानों से होता है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो डियर यहाँ पे हम लोग वन लाइन से जो है पूरे आपका जो SST है यानी पॉलिटी हो गया, फिर आपका मध्यकालीन इतिहास हो गया, ठीक है, प्राचीन इतिहास हो गया, हर एक चीज़ को जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम लोग MCQ भी करेंगे, ये जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे आपको दे के जाएगा ये। तो अगर चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।